Hello friends, welcome to Concept Talks. In this session, I am going to cover the remaining part of topology. So, as we know that we have discussed about many types of topology, some remainings are as follows. तो आज हम लोग मेश टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो मेश टोपोलॉजी क्या होती है? मेश टोपोलॉजी का यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। बिल्कुल ये क्या है, यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी यहाँ पे नोड्स हैं एक दूसरे से पूरी तरह से डायरेक्टली ये जुड़ी होती हैं, यानी कि हर सिस्टम एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में केबल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत अधिक पड़ती है और केबल का ही यूज करके ये पूरी तरह से जाल बन जाता है, जिस वजह से इसको मेश टोपोलॉजी भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे एक पार्शियल मेश टोपोलॉजी है। पार्शियल मीन्स क्या है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन डायरेक्टली इसमें नहीं जुड़े हुए हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए ये नोड है हमारा, इधर पहले देखिए यहाँ पे ये नोड इससे जुड़ा हुआ लेकिन इससे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर पार्शियली देखें तो ये इस तरह से देख सकते हैं यहाँ किसी तरह से इससे जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये पार्शियल मेश टोपोलॉजी है जिसमें बहुत अधिक केबल्स लगाए जाते हैं लेकिन उतने अधिक नहीं लगाए जाते हैं कि सारे कंप्यूटर से एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ जाएं। दैट्स वाई इट इज नोन एज पार्शियल मेश टोपोलॉजी। एंड देन वी कम टू फुल मेश टोपोलॉजी। इन दिस वी कैन सी हियर all the computers are connected to each other by default by using the single cable, that is dedicated cable। यहाँ पे क्या है, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से डेडिकेटेड केबल्स के थ्रू जो है एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। इस वजह से पूरा का पूरा क्या है, एक मेश बना हुआ है। मेश मीन्स हो गई जाली। ओके, तो जिस वजह से इसको मेश टोपोलॉजी बोला जाता है। ओके, तो अगर कंप्यूटर से एक दूसरे से पार्शियली यानी कि किसी तरीके से दूसरे जगह से जुड़े हुए हैं दूसरे कंप्यूटर का यूज करके, तो उसको पार्शियल मेश टोपोलॉजी। और अगर डायरेक्टली हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ पूरे नेटवर्क में तो उसको फुल मेश टोपोलॉजी बोलेंगे। ओके, नाउ वी कम टू द एडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी। कि मेश टोपोलॉजी के जो एडवांटेज हैं वो क्या क्या होते हैं आखिर। द नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड विदाउट डिसरप्टिंग करेंट यूजर्स। इसमें क्या है कि डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी इस समय यूजर हैं हमारे नेटवर्क में उनको बिना डिस्टर्ब किए उसमें हम नए नोड्स ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क को जब चाहें तब बड़ा कर सकते हैं। नीड एक्स्ट्रा कैपेबल कमांड विथ अदर लैन टोपोलॉजीज। इसमें क्या है, ये बहुत ही अधिक कैपेबल होता है, एक्स्ट्रा कैपेबल कंपेयर टू अदर लैन टोपोलॉजी, यानी कि जिससे पहले जितनी भी टोपोलॉजीज पढ़े हम लोग उन सबसे अधिक कैपेबल होता है, क्योंकि कभी भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ी सी भी डिस्ट्रप्शन नहीं होगी जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके बीच में। कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेशंस। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेशन होता है जिसकी वजह से इसको भेद पाना, यानी कि जो इसके जो एक तरह से जो सुरक्षा घेरा बनता है उसको पार कर पाना बाहर के हैकर्स के लिए बहुत ही कठिन होता है। जिस वजह से मेश टोपोलॉजी, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता इसमें सर्वर कौन सा है, कौन सा इसमें नोड है, जिस वजह से वो एक तरह से उनका अटैक करना सफल नहीं हो पाता है कि किस पे आखिर अटैक करें, कहाँ पे हमको डेटा मिलेगा। नो ट्रैफिक प्रॉब्लम एंड नोड्स है डेडिकेटेड लिंक्स। यहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए क्या है कि जैसे रोड पे होता है कि अगर एक ही रोड पे कई सारी गाड़ियाँ जा रही हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम तभी आती है, लेकिन अगर हर गाड़ी के लिए अलग अलग रोड हो तो फिर ट्रैफिक की प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं आएगी। यानी कि जाने के लिए अलग रास्ता, आने के लिए अलग रास्ता है, तो वहाँ पे ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम, ट्रैफिक का मतलब जो डेटा हम एक जगह से दूसरे जगह सेंड करते हैं तो वो मीडियम के थ्रू, दैट मीन्स कि केबल के थ्रू ही जाता है। तो केबल पे क्या होती है, ट्रैफिक बनती है, मतलब भीड़ इकट्ठा होती है अगर एक ही केबल से कई सारे डेटा जा रहे हैं तो। ओके, तो यहाँ पे सबके लिए डेडिकेटेड लाइन है, तो डेडिकेटेड लाइन होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम ही नहीं आती है। इट हैज़ मल्टीपल लिंक्स, सो इफ़ एनी सिंगल रूट इज ब्लॉक देन अदर रूट शुड बी यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हमारा जो मेन डेडिकेटेड केबल है वो भी ख़राब हो जाता है तब भी ये क्या होता है, पार्शियली जुड़ा ही रहता है किसी न किसी तरीके से, तो दूसरे सिस्टम से होते हुए चला आएगा। मान लीजिए जिस रोड से हमको जाना था वो क्या है, ब्लॉक है वो रोड, और लेकिन क्या हुआ, एक रोड और खाली है, एक रोड और दूसरा सिस्टम यूज करता है उसको, उस रोड से होते हुए हमारा डाटा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा राउटर है ना, वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो हमने OSI मॉडल में पढ़ा हुआ था, वो क्या करेगा, हमको एक बेस्ट पाथ प्रोवाइड कर देगा कि भाई ये रोड अगर सही नहीं है तुम उस रोड से चले जाओ, दैट मीन्स उस मीडियम से तुम चले जाओ या उस रास्ते से चले जाओ। ये इसमें एडवांटेजेस होते हैं।
डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? हमने बताया कि जैसा ये बिल्कुल मेश की तरह से तैयार होता है तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से हर कोई इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता है अपने सिस्टम में, जैसा कि हम लोग बस टोपोलॉजी में कर लेते थे। स्विच हब लेकर के आते थे, क्या करते थे, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमको किसी CCNA कोर्स वाले को ही बुलाना पड़ेगा, जो मतलब या एक्सपीरियंस बंदे को बुलाना पड़ेगा जो ये सब कर लेता हो। इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड। आई मीन कि जितने भी नोड्स हैं उसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सर्वर से भी जुड़े हुए रहते हैं। डेडिकेटेड लिंक्स हेल्प यू टू एलिमिनेट द ट्रैफिक प्रॉब्लम। ओके, अ मेश टोपोलॉजी इज रोबस्ट। हाँ, मेश टोपोलॉजी होती है काफ़ी तेज होती है ये। एवरी सिस्टम हैज इट्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पे सारे सिस्टम यानी एक तरह से जितने भी सिस्टम हैं सबकी अपनी सिक्योरिटी होती है। लेकिन अगर देखें इसको तो ये कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैनेजरियल यानी कि एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तब ये एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैनेजर को भी मान लीजिए हमने हर सिस्टम में अपना अपना पासवर्ड, वहाँ के जो एम्प्लॉई अपना पासवर्ड लगा के बैठे हुए हैं, ये डाटा एक्सेस नहीं, तो मैनेजर क्या करेगा भाई वहाँ का, वो तो वहाँ पे क्या करेगा, एक जो है उसको मैनेज ही नहीं कर पाएगा। जब जो चीज़ वो चाहे देखना वो नहीं देख सकता है, तो यानी कि वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की। नेक्स्ट, ट्री टोपोलॉजी। ट्री जिस तरह से पेड़ में बहुत सारी क्या होती हैं, शाखाएं निकलती हैं ना, कि एक बार तना जा रहा है, फिर उस तने से बहुत सारी शाखाएं निकल गई, फिर उस से बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, तो उसको ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। देखिए इस तरह से कि यानी कि जैसे कि हमारे ये सिंगल बस बना था, ये बस बना हुआ है, बस में से एक और निकल गया इधर, तो ये क्या हो गई, ये है ट्री टोपोलॉजी। दैट मीन्स कि ब्रिज में ब्रांचेस बहुत सारे अधिक हों। ट्री टोपोलॉजीज हैव रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड विथ विच एज फ्रॉम हायरार्ची, so it is also known as hierarchical topology. This topology integrates various star topologies together in a single bus, so it is known as a star bus topology. Tree topology is a very common network which is similar to a bus and star topology. Okay, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि बस और स्टार टोपोलॉजी को इसमें मिक्स कर दिया जाता है, तो ये एक ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। एक सीधे बस होता है जिससे कई सारे स्टार टोपोलॉजी या स्टार नेटवर्क्स निकले होते हैं, जिनको हम ब्रांचेस बोल सकते हैं। हियर आर एडवांटेज क्या है इसके, हियर आर प्रोज बेनिफिट्स ऑफ ट्री टोपोलॉजी। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। फेलियर ऑफ वन नोड नेवर अफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क, बिकॉज जैसा कि हमने अभी स्टार में पढ़ा था कि स्टार में जब एक सिस्टम खराब होता है, दैट मीन्स कि अगर हमारा रूट सिस्टम खराब हो जाए, जो हमारा सर्वर है, तो पूरा सिस्टम पूरा नेटवर्क ठप पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस भी काम करता है, बस टोपोलॉजी। तो हमने बस टोपोलॉजी में क्या पढ़ा था कि अगर एक सिस्टम खराब होता है तो उस पर दूसरे सिस्टम पे उससे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे अगर एक जो बस है हमारा, लेकिन अगर किसी स्टार का सर्वर ही खराब हो जाता है तो वो उतना पार्ट जो है खराब हो जाएगा, यानी कि उतना पार्ट नहीं काम करेगा, लेकिन और सारा पार्ट बिल्कुल काम करता रहेगा। ओके, फिर है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है जी, इसमें मेश भी होता है, स्टार भी होता है, बस भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे देखें तो बस है ये, यहाँ पे अगर देखें तो ये स्टार बना हुआ है, स्टार टोपोलॉजी यहाँ। दैट मीन्स इसको हम सर्वर बना सकते हैं। मेश भी एक दूसरे से, सारे कंप्यूटर से एक दूसरे से जुड़े हैं, पार्शियली जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मेश टोपोलॉजी भी काम कर रही है। तो हाइब्रिड मतलब होता है जो एक से अधिक चीज़ों से मिलकर के बनती है, उसी को हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी कंबाइंस टू आर मोर टोपोलॉजीज यू कैन सी इन द अबव आर्किटेक्चर। हियर इज द आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क इन सच अ मैनर दैट द रिजल्टिंग नेटवर्क डज नॉट एक्सिबिट वन ऑफ द स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज, यानी कि एक कोई इसका जो है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी नहीं होता है। इसमें कई सारे टोपोलॉजीज मिले हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि स्टार और बस हों, तो अगर हम देखें कि जो ट्री टोपोलॉजी ऊपर हमने पढ़ा, तो उसको भी हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी दो तरह की टोपोलॉजीज मिक्स हुई हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, ऑफर द इजीएस्ट मेथड ऑफ एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग, हाईली इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल नेटवर्किंग टोपोलॉजी, इट इज स्केलेबल, यू कैन इंक्रीज योर नेटवर्क साइज।
डिसएडवांटेज क्या है? द डिज़ाइन ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टियस्ट प्रोसेस, यानी कि जो इसकी डिज़ाइन है काफ़ी महंगी पड़ती है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से इसका बहुत अधिक यूज नहीं किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर में मैं लेकर के आऊँगा इसके कुछ जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए जाते हैं, जैसे हमारा फायरवॉल वगैरह हो गया, तो उन सारी डिवाइसेस को मैं लेकर के आऊँगा। यानी कि टोपोलॉजी हमारी यहीं पे अभी ख़त्म होती है। ये हमारा सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट जैसे कि अदर टोपोलॉजीज के बारे में आपको अगर देखनी है तो आपको जो है यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, आप बैक करके उसको वीडियो या पॉपअप में आ जाएगा, ये वीडियो आप पिछला वाला देख सकते हैं इसके थ्रू। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी और आपको एक बात बतानी थी कि जो पाइथन के लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी पाइथन करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट डाल दें कि वो लोग इंटरेस्टेड हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आज यहाँ पे दे दूँगा, उस लिंक पर उस मेरे ग्रुप में आकर के, या मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें आकर के आप ये एक गूगल फॉर्म मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, उस गूगल फॉर्म पे अपना डेटा वहाँ पे सबमिट कर दें, जिससे मैं जान पाऊँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन कर सकूँ। और आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो उस पर सर्टिफिकेट दिए जाने हैं, आफ्टर 3 months आई विल कंडक्ट एग्ज़ाम एंड आई विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट फॉर दैट कोर्स आल्सो। सो अगर आपके जानने वाले लोग या कोई स्टूडेंट इस तरह के हैं जो इंटरमीडिएट में या ओ लेवल करते हैं, तो उनके लिए ये क्या पाइथन बहुत ही अधिक एडवांटेज देगा उनके लिए। तो प्लीज़ उसको आप देख लें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।